हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स इजी है में। मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस पांडे और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट बहुत ही इजी है। वेक्टर को हमें इमेजिनेशन के साथ पढ़ना पड़ता है, तो मैं जितना भी पढ़ाऊँ इसको साथ ही साथ इमेजिन करते रहिएगा, बहुत ही ईजी लगने लगेगा आपको। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, इसे वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, लेकिन इसे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी क्यों कहते थे मैंने आपको ट्रिक के लिए बताया कि क्रॉस और डॉट कौन सा प्रोडक्ट होता है। तो जिस वेक्टर के बीच में आपको डॉट देगा, जिस वेक्टर के प्रोडक्ट के बीच में आपको डॉट देगा वो डॉट प्रोडक्ट, और जहाँ क्रॉस देगा वो क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम लोग पढ़े थे कि वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, क्रॉस साइन से। दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस रहेगा तो हम उसे क्रॉस प्रोडक्ट कहते थे, ठीक है। तो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हम जब करते हैं तो हमारा एक थर्ड वेक्टर मिलता है। वो जो रिजल्टेंट थर्ड वेक्टर होता है वो हमारा एक वेक्टर ही होता है, ठीक है। थर्ड वेक्टर मैं बता ही रहा हूँ कि थर्ड वेक्टर मिलता है। जब दो वेक्टर्स का हम प्रोडक्ट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो हमें जो थर्ड वेक्टर मिलता है उसका डायरेक्शन अब हम बात करते हैं, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन से पहले मैग्नीट्यूड। हमारा किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो चीज़ होता है, ठीक है। तो हम जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो हमारा जो रिजल्टेंट आता है वो भी एक थर्ड वेक्टर ही होता है, ठीक है। मैं आपको इसका नोट्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अभी मैं सिर्फ यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में, पूरा अच्छी तरह से यहाँ से समझाना है। नोट्स तो हम कहीं से भी लिख लेंगे, समझना सबसे पहले जरूरी है, ठीक है। तो दो वेक्टर्स ए और बी, ठीक है, दो वेक्टर्स है, इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमें एक रिजल्टेंट दूसरा वेक्टर मिलता है, ठीक है, वो भी एक वेक्टर ही होता है जिसे हम थर्ड वेक्टर बोल रहे हैं, ठीक है, जिसे मैंने यहाँ सी वेक्टर लिखा है, ठीक है। तो जब दो वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो उसका आंसर आता है वो भी हमारा एक वेक्टर होता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं अब कि जो इसका आंसर आएगा, जो वेक्टर आएगा इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर थर्ड वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो हमारा जो सी वेक्टर है, यहाँ पे सी वेक्टर मैंने लिख दिया है, ए क्रॉस बी किया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किया है। तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर जो है थर्ड वेक्टर है उसे मैंने सी वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, सी वेक्टर। तो यहाँ पे सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। हमारा ऐसे डायरेक्ट तो सी वेक्टर नहीं आ सकता, इसका एक मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो पहले बात करते हैं इसका हम मैग्नीट्यूड पे। तो इसका मैग्नीट्यूड हम सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट और साथ ही इन दोनों के बीच के एंगल का प्रोडक्ट, ठीक है, ए बी साइन थीटा। ये हमारा ए वेक्टर, ये हमारा बी वेक्टर, एक ही प्लेन पे दोनों है, ठीक है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट और साथ ही साथ इनके बीच बनने वाले एंगल का प्रोडक्ट, ठीक है। तो इससे हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं सी वेक्टर का। अब बात करते हैं इसके डायरेक्शन की। तो जब दो वेक्टर्स एक ही प्लेन पे होते हैं तो उसके परपेंडिकुलर में हमारा डायरेक्शन होता है, ठीक है। जैसे कि इसका डायरेक्शन आपके तरफ होगा ऐसे, ठीक है। तो इसे हम दो वे से निकाल सकते हैं। इसका दो हमें फॉर्मूलाज मिले, फॉर्मूला नहीं, एक दो रूल्स मिले हैं जिससे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस रूल्स को आपको नहीं लिखाऊंगा, मैं सिर्फ वो रूल बताऊंगा कि क्या रूल्स होते हैं, कैसे हम किसी दो वेक्टर्स का जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो डायरेक्शन निकालना कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है। आप लोग कभी स्क्रू कसा है, कभी कोई नट कसे हो आप लोग। जब नट कसोगे तो देखोगे कि हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो नट बाहर की तरफ आता है, और जब क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो अंदर की तरफ जाता है। तो जब किसी नट को हम यहाँ पे देखिए, मेरा ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ मूव किए हैं तो ये हमें एंटी क्लॉकवाइज मिल रहा है, ठीक है। आप लोग ऐसे इमेजिन कीजिएगा हमें ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, अच्छे से देखिएगा, ये हमें एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा ऐसे। घड़ी में आप मेरे कैमरे से पता नहीं समझ आ रहा होगा कि नहीं, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होने का मतलब कि जब हम नट को ऐसे कसेंगे, ढीला करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो ढीला होगा, ऊपर की तरफ बाहर निकलेगा। किसी चीज़ में नट कसा रहता है और जब उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो आप घुमा के देखिएगा, इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, घुमा के देखिएगा। जब घुमाएंगे तो वो आपको बाहर की तरफ आएगा, मतलब कि उससे हम ये मान लेते हैं कि हमारा डायरेक्शन हमारे तरफ है, ठीक है, बाहर की तरफ है। वही हम अगर एंटी क्लॉकवाइज नहीं होके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता, हमारा ये भी वेक्टर ना होके हमारा ये भी वेक्टर हो जाता, तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते और तब हम नट के डायरेक्शन ऐसे मूव करते तो हमारा नट जो है वो अंदर की तरफ जाता, मतलब हमारा इंटरनल में डायरेक्शन होता, ठीक है। तो ऐसे हम किसी
वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं जो, और हमारा जो रिजल्टेंट थर्ड वेक्टर आता है, जैसे यहाँ पे मैंने माना सी वेक्टर, उसका हम मैग्नीट्यूड जिस वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट किए ए वेक्टर और बी वेक्टर के, उनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट और उनके बीच बनने वाले एंगल का प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो हम जो रिजल्टेंट वेक्टर आया सी वेक्टर, उसका हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। और डायरेक्शन निकालने के हमारे दो ट्रिक्स थे। मैंने अभी आपको सिर्फ ये स्क्रू रूल बताया, अब मैं आपको बताऊंगा राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारा प्लेन है, ठीक है, ये हमारा प्लेन है और एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में हमारा ए वेक्टर और बी वेक्टर है, ठीक है। तो जो हमारा डायरेक्शन होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर का, हम राइट हैंड थंब रूल से कैसे निकाल सकते हैं? हमारा, मैंने आपको बताया है, ठीक है, कि एक हमारा इधर है, एक हमारा इधर है, ठीक है, एक हमारा इस डायरेक्शन में है और एक हमारा इस डायरेक्शन में, मतलब दोनों एक प्लेन पे ही स्थित है। तो जब हम इसके डायरेक्शन की तरफ, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में घुमा है, तो जब इस डायरेक्शन में हमारा घूमेगा और हम ऐसे इसकी तरफ करके कर्ल बनाएंगे तो हमारा थंब जो है ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे जाने का मतलब क्या है कि इसके परपेंडिकुलर में हमारा डायरेक्शन होगा। मैंने पहले ही बताया कि दो प्लेन्स पे अगर दो वेक्टर होते हैं और वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी माइक गिर गया, लगा लेता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब होंगे तो वो हमारा थंब देखिए ऊपर की तरफ आ रहा है, मतलब कि हमारा डायरेक्शन हमारे परपेंडिकुलर हमारे डायरेक्शन में होगा। लेकिन वही अगर वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, ये बी वेक्टर होगा, ये हमारा भी ए वेक्टर होगा, और जब इधर मूव करेगा तो हम देखेंगे कि हमारा जो इस डायरेक्शन में गया तो ऐसे, तो हमारा थंब जो है नीचे की तरफ दिखा रहा है, ठीक है, मतलब कि हमारा डायरेक्शन इसके इंटरनल होगा, इस बोर्ड के उस साइड से होगा, ठीक है, इसके नीचे से नीचे होगा। तो ऐसे हम दो रूल्स से हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं, फर्स्ट हमारा स्क्रू रूल और सेकंड हमारा राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो ऐसे हम किसी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी निकालते हैं। ये रूल्स हमें बहुत जगह यूज होते हैं, तो यही रूल हम वेक्टर में भी यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको इसका रूल मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे मिलेगा क्लास 12 में, अभी फर्स्ट ईयर में आपको सिर्फ वेक्टर में, ठीक है, मैट्रिक में भी आप लोगों ने ये सब पढ़ा है। तो ये दो रूल्स के माध्यम से हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे मैंने आपको अब बता दिया। अब हम आगे इसके प्रॉपर्टीज और साथ ही साथ इसके एप्लीकेशन पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे। तो अब देखते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज के, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो हमारा होता है वो एंटी कम्यूटेटिव होता है, मतलब कि एंटी कम्यूटेटिव, मतलब कि हम इसे एंटी कम्यूटेटिव, ठीक है। एंटी कम्यूटेटिव का मतलब कि ए क्रॉस बी जो हमारा होता है, इसको अगर हम इक्वल में ऐसे नहीं लिख सकते, डज नॉट इक्वल, ठीक है, ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है, ये एंटी कम्यूटेटिव होता है। इसे हम अगर उल्टा करना चाहे तो हमें इसे नेगेटिव साइन चेंज करके करना होगा, तो हमारा ये सही होता है, ठीक है। ये एंटी कम्यूटेटिव होता है। इसे हम ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते, ठीक है। जैसे कि अगर हम लिख देते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ठीक है, लेकिन यहाँ हम क्रॉस प्रोडक्ट में इसे ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। और इसके साथ ही हमारा जो होता है ये इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी एंटी कम्यूटेटिव और ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब कि हम अगर इसे ए क्रॉस बी प्लस सी, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, अगर हम इसे प्रोडक्ट करते हैं, क्रॉस करते हैं दो वेक्टर्स के एडिशन के साथ, मतलब कि एक वेक्टर क्रॉस बी प्लस सी वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है, तो इसे हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए क्रॉस सी वेक्टर, ऐसे हम इसे लिख सकते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ठीक है। ये इसका दो प्रॉपर्टी है, ये एंटी कम्यूटेटिव होता है, मतलब कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल डज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। इसे हम डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते, यहाँ पे हमारा साइन चेंज होगा तभी हमारा ये इक्वल होता है। और ये डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब कि हम अगर किसी एक वेक्टर का एक वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करें दो वेक्टर्स के एडिशन के साथ, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। हम इसे इजीली लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो यहाँ पे हमारा वेक्टर प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। इसका मैग्नीट्यूड मैंने आपको बताया और इसका डायरेक्शन बता दिया, इसके साथ ही साथ मैंने इसका प्रॉपर्टी बता दिया। अब बात कर लेते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की एप्लीकेशन की। तो वेक्टर प्रोडक्ट का एप्लीकेशन हम लोग जानते हैं कि जो हमारा थर्ड वेक्टर आ रहा है, दोनों वेक्टर का ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने पे हमें सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड
निकालने को मैंने आपको बताया था ए बी कॉस थीटा, ठीक है। जो दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट करें उनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, और साथ ही साथ सॉरी कॉस थीटा नहीं, मैं फिर से लिख देता हूँ, सॉरी मिस्टेक हो गया, ए बी साइन थीटा, ठीक है। हमें क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा और डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा, ये याद रखिएगा, बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स का, ठीक है। इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने बताया था कि हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो हमारा सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है तो हमारा मैग्नीट्यूड क्या होगा, और अगर दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल है तो हमारा मैग्नीट्यूड क्या होगा। मान लेते हैं कि हमारा ए वेक्टर का डायरेक्शन भी इधर ही है और बी वेक्टर का डायरेक्शन भी हमारा इधर ही है, दोनों पैरेलल हैं, तो इनके बीच हमारा एंगल क्या होगा। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं एक दूसरे के तो उसका बीच का एंगल हमारा 0 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा साइन थीटा जो है, साइन 0 डिग्री हो गया, जो कि हमारा वैल्यू 0 होता है, ठीक है। यहाँ का हमारा थीटा का वैल्यू 0 आ गया। तो अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उनके बीच का एंगल हमारा 0 होता है, जिसकी वजह से हम साइन 0 जब कर रहे हैं तो उसका मैग्नीट्यूड हमारा 0 आ जा रहा है। तो अब यहाँ सिमिलरली बोल रहा हूँ, सेम अगर हम यहीं पे सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं ए और बी, इसको मान के, और यहाँ साइन 0 डिग्री बैठा दिया, मान लिया ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल हमारा 0 डिग्री है, तो यहाँ पे हमारे सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें 0 मिल जाता है, ठीक है। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारा 0 हो जाता है। और वही हमारा एंटी पैरेलल है तभी भी हमारा थीटा का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। एक ए वेक्टर इस डायरेक्शन में, बी वेक्टर इस डायरेक्शन में, ठीक है। ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से ये हमारे बीच एंगल बना रहे 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री वजह बनाने की वजह से मैं यहाँ पे टेल कनेक्ट नहीं किया है, दोनों टेल कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ए वेक्टर बी वेक्टर ये बीच में, ठीक है। तो 180 डिग्री बन जाता है, जिसकी वजह से हमारे सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी हमें 0 ही मिल जाता है, क्योंकि उनके बीच हमारा एंगल 180 डिग्री और साइन 180 डिग्री का वैल्यू अभी हमारा 0 होता है। हमारा साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो 90 डिग्री हमारा कब आएगा, जब हमारा दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, मतलब कि इन दोनों के बीच का एंगल हमारा 90 डिग्री बनेगा। तो जब 90 डिग्री तभी बनेगा जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो ये मान लिए ए वेक्टर ऑर्थोगोनल होंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर नहीं, यहाँ पे ऑर्थोगोनल बोलेंगे। तो ये हमारा ए वेक्टर और ये हमारा बी वेक्टर, ठीक है। तो अब हमारे इन दोनों के बीच का एंगल हमारा बन जाएगा, सॉरी कैमरा हिल गया, अब इन दोनों के बीच का हमारा एंगल बन जाएगा 90 डिग्री, जिसकी वजह से यहाँ हमारे ए बी साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू हमारा 1 होता है, सॉरी मैं यहाँ दिखा नहीं पा रहा था, साइन 90 डिग्री का वैल्यू हमारा 1 होता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ सी का मैग्नीट्यूड मिल गया, ए बी दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। तो ऐसे हम ये एप्लीकेशंस है। इसके बाद हम देखते हैं यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट बहुत जरूरी है आपको, इस वेक्टर प्रोडक्ट को कंपोनेंट्स के टर्म में पढ़ने के लिए आपको यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट जानना बहुत ही जरूरी होगा। तो यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है, चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम 3 डायमेंशन में जानते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है, ये हमारा जेड एक्सिस होता है, और ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर में होते हैं। और ये भी मैंने आपको बता दिया है कि आई कैप हमारा एक्स एक्सिस बताता है, जे कैप हमारा वाई एक्सिस बताता है, और के कैप हमारा जेड एक्सिस बताता है। ये तीनों यूनिट वेक्टर्स इन तीनों के डायरेक्शन बताते हैं, ठीक है। ये 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसमें हमारा जो एक्स एक्सिस है उसका डायरेक्शन हमारा आई कैप बताता है, जो वाई एक्सिस है उसका डायरेक्शन हमें जे कैप बताता है, और जो जेड एक्सिस है उसका डायरेक्शन हमें के कैप बताता है। तो ऐसे ये तीनों वेक्टर्स तीनों का डायरेक्शन हमें बताते हैं। तो अगर हम सेम यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करें, आई कैप और आई कैप का करें, तो हमारा इसका मैग्नीट्यूड हमें, इसका डायरेक्शन हमें किस डायरेक्शन में आएगा। तो आई कैप का अगर हम प्रोडक्ट करें तो हमारा पहले जाना होगा कि अगर दोनों आई कैप मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, और दोनों सेम डायरेक्शन में होने की वजह से, इससे पहले ही मैंने कुछ आपको पहले बताया कि दोनों वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उनके बीच का एंगल 0 होता है, और तब हमारा ये हो जाएगा आई कैप का मैग्नीट्यूड, ठीक है, आई कैप का मैग्नीट्यूड, और साइन 0 डिग्री हमारा हो जाता है 0। तो ऐसे हमारा 0 हो जाता है, मतलब कि जो भी हमारे सेम यूनिट वेक्टर्स होंगे, जे कैप और के कैप, इन तीनों का हमारे जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इन तीनों का मैग्नीट्यूड हमारा 0 हो जाएगा। मतलब कि हमारा जो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में सेम यूनिट वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उनका मैग्नीट्यूड हमारा 1 होता है, और डिफरेंस का करते हैं तो वो 0 हो जाता है। लेकिन हमारा क्रॉस प्रोडक्ट में उसका ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है। हम क्रॉस प्रोडक्ट में जब सेम यूनिट वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उनका मैग्नीट्यूड हमें 0 मिल जाता है। लेकिन वहीं अगर हम
वहीं अगर हम डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करें, मान लेते हैं कि आई कैप और जे कैप का करें, तो आई कैप जे कैप, ठीक है, ये हमारा दो वेक्टर्स हो गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। तो आई कैप जे कैप यहाँ दो वेक्टर्स का डायरेक्शन बता रहे हैं, तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया, तो इसका डायरेक्शन हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो इसके परपेंडिकुलर में हमारा 90 डिग्री जेड एक्सिस बना रहा है। मैंने पहले ही बताया कि ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो आई कैप जे कैप हमारा दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हुआ, तो इसका डायरेक्शन हमारा इसका परपेंडिकुलर होगा। तो माना कि ऐसे है तो जेड एक्सिस राइट हैंड थंब, तो ऐसे है तो हमारा जेड एक्सिस इस डायरेक्शन में, हमें ऐसे परपेंडिकुलर में जेड एक्सिस है। यहाँ पे तो हम 3 डायमेंशन शो नहीं कर सकते। पेपर में कोई 3 डायमेंशन इमेज बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। तो यहाँ पे 3 डायमेंशन नहीं बना पाते, इसलिए जेड एक्सिस हम ऐसे देते हैं। इसका मतलब है कि जेड एक्सिस इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो हमारा आई कैप और जे कैप का हम जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो इसका डायरेक्शन हमारा जेड कैप हो जाता है, ठीक है। एक्स और वाई के परपेंडिकुलर में हमारा जेड होता है, तो जेड कैप का डायरेक्शन हम के कैप से शो करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम के कैप देते हैं, ठीक है। अच्छे से समझिएगा, हमारा ये एक एक्स एक्सिस और ये आपके तरफ एक वाई एक्सिस, ठीक है। ये बोर्ड देखिए, यहाँ हमारा ये जो है ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। तो हम यहाँ पे 90 डिग्री ये बना रहे हैं यहाँ पे, तो ये दो वेक्टर्स का हम डायरेक्शन निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर ऐसे ही होगा, ठीक है। तो हमारा जेड एक्सिस या तो नीचे या तो ऊपर कोई डायरेक्शन होगा, तो वो हमारा इन दोनों के परपेंडिकुलर में ही होता है, तो वो जेड एक्सिस होगा। और जेड एक्सिस का डायरेक्शन मैंने पहले ही आपको बताया है कि के कैप से शो करते हैं, तो यहाँ पे के कैप हो जाएगा। और फिर अगर जे कैप का सीरियल वाइज, ठीक है, आई जे, ठीक है, याद रखिएगा आई जे फिर जे के हम करते हैं, ठीक है, जे के, तो ये हमारा हो जाता है आई कैप, ठीक है। और फिर सिमिलरली ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। और फिर ऐसे ही हम के कैप और आई कैप का क्रॉस करते हैं, सॉरी के कैप और आई कैप का क्रॉस करते हैं तो हमें जे कैप मिलता है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एंटी कम्यूटेटिव होता है, तो अगर आपका इन तीनों का ये इधर उधर होता है तो साइन चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर जे कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तो ये आपका नेगेटिव के कैप हो जाएगा, फिर के कैप क्रॉस जे कैप अपोजिट कर देंगे तो ये हमारा नेगेटिव आई कैप हो जाएगा। और फिर सिमिलरली वैसे ही हम जब आई कैप क्रॉस के कैप कर देंगे तो ये भी हमारा चेंज होकर ये हमारा आ जाएगा नेगेटिव जे कैप। तो ऐसे यहाँ पे ये एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की वजह से यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है। तो ये था हमारा यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट। तो अब हम बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट की, ठीक है। तो हम यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर्स कंसिडर करेंगे, ठीक है। कंपोनेंट्स का कहने का मतलब यहाँ पे 3 डायमेंशन में हमारा 2 पॉइंट्स मान लेते हैं, ठीक है, एक ए और एक बी वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर हम मान लेते हैं हमारा ए एक्स, ए वाई और ए जेड हमारा 3 पॉइंट्स है, ठीक है। और यहाँ पे मान लेते हैं बी एक्स, बी वाई और बी जेड हमारा 3 पॉइंट्स है। इसे हम ऐसे लिखते हैं यहाँ पे ए एक्स हमारा आई एक्सिस का एक्स एक्सिस का डायरेक्शन इसलिए आई कैप, फिर ए वाई हमारा जेड एक्सिस वाई एक्सिस का डायरेक्शन जे कैप, और ए जेड हमारा जेड एक्सिस का डायरेक्शन इसलिए हमारे यहाँ के कैप। सिमिलरली वैसा ही हम यहाँ पे बी एक्स आई कैप लिखेंगे, बी वाई जे कैप लिखेंगे और प्लस बी जेड के कैप लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इनका कंपोनेंट्स के टर्म में लिख दिया। अब इसका यहाँ पे हमें वेक्टर प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो वेक्टर प्रोडक्ट हमारा क्या होता है ए क्रॉस बी, ठीक है। इन दोनों के बीच हम क्रॉस प्रोडक्ट जब करेंगे तो हमारा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। ए जेड के कैप का क्रॉस करेंगे हम बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड हमारा के कैप, ठीक है। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हम जब करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई ए आई कैप, ठीक है। फिर प्लस ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, ठीक है, ये जे कैप। और ये फिर प्लस हमारा हो जाएगा ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ये हमारा हो जाएगा के कैप, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें मिलेगा ए क्रॉस बी करने से। ये आप इजीली कर सकते हैं। इसका पहले इन तीनों से प्रोडक्ट, फिर इसका तीनों इन से प्रोडक्ट और फिर इसका इन तीनों से प्रोडक्ट। और यहाँ पे यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट याद रखना जरूरी होगा। सेम यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो हमारा 0 हो जाता है, ठीक है। और फिर हमारा आई क्रॉस जे हमारा होता था आई कैप क्रॉस जे कैप हमारा के कैप, फिर जे कैप क्रॉस के कैप हमारा हो जाता है आई कैप, ठीक है। और वैसे ही हमारा सिर्फ के क्रॉस
आई कैप हमारा हो जाता था जे कैप। ठीक है, तो ऐसे आप यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट याद रखेंगे तो आपको यह सॉल्व करना आसान होगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, इसे एक इजी ट्रिक से भी हम याद रख सकते हैं। इसका एक इजी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। इसका एक बहुत ही इजी सा ट्रिक है। ठीक है, यहाँ पे हम एक मैट्रिक्स के टर्म में से ले लेंगे। ठीक है, ए क्रॉस बी। ठीक है, यहाँ पे हम ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप। ठीक है, यहाँ पे हम ए एक्स लिख देंगे, यहाँ पे हम बी एक्स लिख देंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस वाला ए एक्स बी एक्स, वाई एक्सिस वाला ए वाई बी वाई। ठीक है, और जेड एक्सिस वाला ए जेड बी जेड। ठीक है, अब यहाँ पे हम इजीली वो फॉर्मूला इससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जब यहाँ पे हम आई कैप ले लेंगे, जब आई कैप लेंगे तो हमारा आई कैप का टर्म को छोड़ देंगे हम। ठीक है, इन दोनों के बीच हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, तो ए वाई बी जेड। ठीक है, ए वाई बी जेड माइनस यहाँ पे देंगे ए जेड बी वाई। इन दोनों के प्रोडक्ट के बीच हमारा हमेशा माइनस ही होता है। अब फिर जे कैप करेंगे, तो जे कैप हम जानते हैं। ठीक है, के क्रॉस आई जो होता है वो हमारा जे होता है, लेकिन आई क्रॉस के कब करेंगे तो हमारा नेगेटिव जे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव यहाँ पे लाने के लिए हमें यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट करना होगा। ए जेड बी एक्स पहले देना होगा, बाद में ए एक्स बी ए जेड देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ए जेड के कैप क्रॉस आई कैप करेंगे। ठीक है, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड। ठीक है, इससे हमारा ये पॉजिटिव हो गया। अगर वही हम ए एक्स बी जेड पहले करेंगे तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव साइन हो जाएगा। ठीक है, और फिर प्लस हम के कैप कॉमन लेंगे, तो के कैप जब कॉमन ले लिए हम, तो के कैप जब ले लिए तो हमारा ए एक्स बी वाई और माइनस ए वाई बी एक्स, ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया। यहाँ पे भी हमारा वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, यही फॉर्मूला हम यूज़ करके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे वेक्टर में। हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे वेक्टर के इस फॉर्मूले पे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।